Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। माइकल अभी तक घर नहीं आया। क्या मतलब? माइकल अब तक स्कूल से वापस नहीं आया? नहीं, खुदावंद मेरे भाई की हिफाजत करे। हमने तुमको बोला ना, हम तुमको उसी जगह पे छोड़ेंगे जिधर से तुमको उठाया था। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी खुद अकेले, चाहे मुझे किसी को मरना या मारना पड़ा। मैं एक इंच भी अपने मौकफ से नहीं हटूंगी। आंटी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल करती है, बहुत बातें करती है आपकी। जवानी का जोश है हाकिम खान, जवानी का जोश। लड़की बहुत चालाक है, न सिर्फ ये कि वो कॉलोनी को बचाना चाहता है, बल्कि उसका जायदाद के ऊपर भी नजर है। ये पीटर नहीं, चीटर है। ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये शादी को डिसऑन कर रहा है। तुम हमारा बेटे को ब्लैकमेल करता है? हाँ? तुम क्या समझा? इट्स नॉट इजी। अभी उसका माँ जिंदा है, हम देख लेंगे तुम दोनों को। चलो भाई, क्लास का टाइम हो गया। मरियम के 2 बोर पीरियड्स यार। अस्सलाम वालेकुम अली यार, आई नीड अ फेवर। बताइए। वो मरियम परेरा आज फिर नहीं आई है, इमरजेंसी आ गई है। अगर आप माइंड ना करें तो मरियम के 2 पीरियड्स आप हैंडल कर लेंगे प्लीज। मरियम आज भी नहीं आई? हाँ नहीं आई, लगता है उनके घर के मसले खत्म नहीं हो रहे। वो क्या, लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच। मरियम बुरी तरह डिस्टर्ब लगती है, जरूर कोई वजह है, वरना इतनी ब्राइट लड़की इस तरह से इतनी डिस्टर्ब्ड। अच्छा ही हुआ सुफियान मैंने आपको जाने दिया। पीछे से आवाज दे देती तो बहुत बड़ा तमाशा बनता मेरा। अरे अफसा, नाओ बैठ। तुम ये बताओ, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम पे किस बात पे गुस्सा हो? गुस्सा? मैं तो ये फीलिंग्स ही भूल गई हूँ। अच्छा, गाय बकरी हो गई हो। वैसे बाय द वे, जानवरों को भी गुस्सा आता है। अच्छा तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा सेल फोन क्यों ऑफ है? कहीं तुमने नंबर तो चेंज नहीं कर लिया? सेल इसलिए ऑफ है क्योंकि मैं चार्ज ही नहीं करती। इतने सारे काम करने वाले होते हैं, मुझे तो होश ही नहीं होता मेरा सेल है कहाँ पे। मैं भी मम्मा के साथ दुबई गई हुई थी। अगले महीने बिलाल आ रहा है ना, बस फिर शादी की तैयारियां शुरू। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। बाय द वे, दुबई क्यों गई थी? शादी की शॉपिंग करने गई थी। ओह, सुफियान भाई नहीं रहते वहां। मैंने तो सुफियान के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया तुमसे। पता है मुझे, करोगी भी नहीं। कुछ सवाल जहन में होते हैं लेकिन जुबान तक नहीं आते, इसलिए सोचा खुद ही बता दूं। अभी तो आपने बताया कि आपकी वालदा पहले से बेहतर हैं, कोई और परेशानी है क्या? अभी भी बहुत परेशान लग रही हैं, सब खैरियत तो है? नहीं बता सकती, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं मतलब? मरियम
अगर मैं किसी तरह भी आपके काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज यू कैन शेयर इट विद मी, जो भी मसला है मैं आई एम वेरी सॉरी। तो रोने लगी। वादा करो मुझे, तुम ये बात सुफियान से कभी शेयर नहीं करोगी। तुम मेरी दोस्त हो, मैं इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जेनी सुफियान की नज़रों में गिर जाए। वो मेरी बहन है, मैं उसकी इज्जत का तमाशा कभी बनाना नहीं चाहूँगी। तुम अभी बहुत परेशान हो, तुम रेस्ट करो, मैं 1-2 दिन में फिर चक्कर लगा लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। मैं तो तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई थी मरियम, मगर इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। शायद मुझे 1-2 दिन बाद आना चाहिए। तुम दुख में हो तो तुमसे अपनी खुशियों की बात मैं कैसे करूं? मुझे अपना ऐसा कोई जुर्म याद नहीं आ रहा जिसकी तुम मुझे सजा दे रही हो। क्या हुआ है मरियम? तुम्हारे अंदाज इतने बदल क्यों गए? मरियम, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, कुछ तो बोलो। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुम वो मरियम हो ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझसे कोई क्वेश्चन ना करें, यही बेहतर होगा। अब तक तो तुम्हारा शक यकीन में बदल गया होगा सुफियान, और मोहब्बत नफरत में बदल चुकी होगी। मगर याद तो वो लोग भी आते हैं जिनसे शदीद नफरत होती है। मैं तुम्हारी याद का एक जख्म बन चुकी हूँ। क्या हुआ जेनी? देखो, मेरी बहुत पेन हो रहा है, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अच्छा आहिस्ता बोलो, मम्मी रेस्ट करिए, उनको मेडिसिन देकर आ रही हूँ मैं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। 1 सेकंड। ये लो। पानी पियो। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, अगर पेन कम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले जाऊंगी। तुम रेस्ट करो। जेनी बस हिम्मत करो, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। नहीं चला जा रहा मुझसे, प्लीज थोड़ा सा, अभी कोई। मैरी तुम नहीं समझ रही। अच्छा चलो ना। भाई हॉस्पिटल जाना है, चलो।
जल्दी से ये दवाई दे दे। नहीं सॉरी मैडम, इस वक्त मेरे पास ये ख़त्म हो चुकी है। तो फिर ये कहाँ से मिलेंगे? क्रॉस दी रोड 2-3 स्टोर हैं, आप वहाँ चेक कर सकती हैं। ओके थैंक यू। हाँ भाई ठीक है यार, बस सौदा हो गया ना भाई, हमारे को पसंद आ गया तुम्हारा गाड़ी। बस कल पेमेंट ले तो। कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा। ये वो मैडम नहीं है अपने? रिक्शा रोको, हॉस्पिटल जाने। ये किधर जा रहा है रात का इस टाइम? मेरी कोई अली के पास? अला का तुम चलो, अला चलो चलो यार। भाई जरा जल्दी चलाओ। रात का इस वक्त किधर जा? भाई जल्दी चलाओ प्लीज। किधर को जा रहे? रोको, बस यहाँ रोक दो। ये रुक गया। इधर इसके पीछे, हाँ ख्याल से रुक। क्या अस्पताल है? अस्पताल के पास है। आप ऐसे ही गलत फाइल नहीं आई है, मैंने आपसे ये नहीं मंगाई है। मैंने आपसे जो मंगाई वो लेकर आए जल्दी। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे देर होगी, मुझे दवाइयाँ लेने बाहर जाना पड़ा। नो प्रॉब्लम। अच्छा किया आपने कि इंजेक्शन ले आई है। देखिए ये प्रेगनेंसी की दरमियानी स्टेज है, तो आप ज़्यादा घबराइए मत, नॉर्मल इन्फेक्शन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप मेडिसिन चेक कर। हाँ भाई साहब, इससे मिलना है। नहीं बताएगा तो गोली मारेगा क्या? जा तुम अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो तुम। हम अपना ड्यूटी कर रहा है इसीलिए पूछ रहा है किससे मिलना है। डॉक्टर से मिलना है तो मुझे बताओ ना। गार्ड क्या बात है? ना ये हमारा मैडम है, अब इसी को तो देखने के लिए आया है। हमारा मैडम है ये आपके साथ है? जी वो। हाँ पूछो। गार्ड तुम जाओ। डॉक्टर साहब चल। सब खैर है ना? यहाँ पे लोग डिस्टर्ब होता है, हम फिर बाहर इंतजार करते हैं मैडम। चले आप प्लीज। अफजला चलो फिर गाड़ी तैयार करो। तुम खबर सुना रहे कि एटम बम गिरा रहे? बम का बात नहीं है, मजाक का भी अपना एक अलग टाइम होता है। अब तुम घड़ी देखो, इस वक्त आधे से ज्यादा शहर का लोग सो गया है। मजाक का अपना एक टाइम होता है, कोई मजाक नहीं कर रहा हम तुम्हारे साथ। वाह, वो तो प्रोफेसर साहब है, कौम के बच्चों को तालीम देता है। अब ऐसे लोग बच्चों को सबक पढ़ाएगा। अब तुम ये सोचो कि किस्मत हम लोग का पूरा साथ दे रहा है। अब अगर कॉलोनी का एक भी आदमी रात को आराम से सोया तो हमारा नाम तुम सादिक खान से कुछ और रखे। तुम क्या करेगा? हम उसका मुंह पे खालक मलेगा, ऐसा खालक मलेगा कि वो किसी को अपना शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होएगा। ऐसा फोटो गुम करेगा वो। अच्छा, अपना बहन को बचाने के खातिर उस्तानी जी ने एक नया ड्रामा शुरू किया। कमाल है, इसका बहन का शादी हो गया लेकिन पड़ोस में किसी को भी पता नहीं चला। ड्रामा मैं नहीं तुम कर रहे हो, और जेनी ने कोर्ट मैरिज किया, समझे? अगर तुम सच है तो अभी अपने बहन का खावंद को इधर बुलाओ, वरना मैं तुम लोग को आज इधर से निकाल दूंगा। ऐ खुदा
ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। इनको शर्म नहीं आता इन बेगैरतों को? बस बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने पूरा इलाके को गंदा कर दिया है। क्या बोलता है? तुमको शर्म नहीं आता? कैसा बात करता है तुम इतना डर्टी माइंड का आदमी है, इतनी डर्टी बात करता है, शेमफुल। शर्म तुम करो, तुम डर्टी बात करते हैं। पूछो अपने बेटी से, हमने खुद इसको देखा है रात के अंधेरे में जच्चा बच्चा का अस्पताल में। तुम्हारा ये लड़की माँ बनने वाला है। ये जच्चा बच्चा अस्पताल गया था, क्या करने के लिए गया था? ये तुम्हारा ये बेटी माँ बनने वाला है, और जो लड़की शादी से पहले माँ बनता है उसका मतलब तुम समझते है? तुम बताएगा या हम बताए? क्या बकवास कर रहे हैं? चक्री चुप करो तुम। क्या बकवास करो मेरी बहन के बारे में? ओ चूचे, बहन का कमाई खाता है, तुमको शर्म नहीं आता? कभी बहन से पूछे ये पैसे किधर से आते तुम्हारे पास? शर्म आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? हमारी कम्युनिटी में हमें छोड़ो उसको, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाओ। मेरे भाई को किसी हाथ भी लगाए ना तो हाथ काट दूंगी तुम्हारे। तौबा 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 तौबा, हम दो कत्ल कैसे करेंगे? अपने आप को हम गुनाहगार नहीं करेंगे। एक तुम्हारा कत्ल और एक जो तुम्हारा पेट में है उसका कत्ल, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कभी तुम घर खाली कराने की बात करता है, कभी तुम मरियम पर इतना गंदा इल्जाम लगाता है। वो चक्री चुप करो तुमको बात करने का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक अनमैरिड लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। ये लड़की खराब है, इस वजह से तुमको हमारा बात खराब लगता है। पूछो इससे तुम, कसम खाइए ये रात के 12 बजे जच्चा बच्चा अस्पताल गया था कि नहीं गया? हमने इसको खुद देखा, खुदा का कसम हमने खुद इसको अपने आंखों से देखा, हम इससे मिला भी है। पूछो इससे तुम। मरियम, ये क्या बोलता है? इसको बोलो कसम उठाए, और अगर ये कसम नहीं उठाता है खुदा का कसम इस पूरे कॉलोनी को हम आग लगाएगा। मरियम, तुम अभी के भी कसम उठाओ और इस झूठे आदमी को दफा करो यहाँ से। मेरी तुम बोलता क्यों नहीं? बोलो ना मेरी, बोलो। मरियम, फॉर गॉड सेक कसम उठा दो और मैं इस आदमी को यहीं मार दूंगा। हाँ, मैं मैटरनिटी होम गई थी क्योंकि जैनी शादीशुदा है और माँ बनने वाली। वर्का चंबा, इतना देर से हम यही तो बकवास कर रहे हैं। अली, हमारा बात सुनो, अब तुमको खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। कैसी खुशखबरी बाबू जी? हम तो खुशखबरी बोलते हैं, भले तुम उसको कुछ भी बोलो। खुशखबरी तो बताइए बाबा जान। वो तुम्हारा देवी जी है ना, देवी जी, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहे। आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? हम उसका बात कर रहे हैं जिसको तुम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और बहुत ऊंची जगह पे बिठाता है। आप मरियम की बात कर रहे हैं? हम तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस बच्चे का वो माँ बनने वाला है ना, उसका बाप कौन? साद खान बोलता है कि चांद का जैसा चोकरी है, अगर चांद का जैसा खूबसूरत है तो दाग तो होगा। अपना बहन को बचाने के खातिर उस्तानी जी ने एक नया ड्रामा शुरू किया। कमाल है, इसका बहन का शादी हो गया लेकिन पड़ोस में किसी को भी पता नहीं चला।
ड्रामा मैं नहीं तुम कर रहे हो। और जेनी ने कोर्ट मैरिज किया, समझे? अगर तुम सच है तो अभी अपने बहन का खावंद को इधर बुलाओ, वरना मैं तुम लोग को आज इधर से निकाल दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बहन का खावंद का नाम क्या है? पीटर फर्नांडिस। नाम से कुछ नहीं होता है, ये बोलो वो काम क्या करता है? इधर मजदूरी करता है। सेल्समैन, वली इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। नाउ गेट लॉस्ट। पीटर, कहानी तो तुम बहुत अच्छा बनाता है। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया। ये सब लोग, ये सारी कम्युनिटी पीटर से मिलेगी, उसे विश भी करेगी। तुम निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म। कहानी तो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कहानी तो अभी शुरू होएगा। पीटर, तुम उस छोकरी से कब तक डरते रहोगे? इतने दिन से तुम काम पे नहीं जा रहे, हाँ? काम का हर्ज हो रहा है। डोंट वरी मॉम, मैंने उनको बोल दिया कि मैं आज नहीं आऊंगा। आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके पास हूँ। हाँ? अब तुम झूठ भी बोलेगा पीटर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम गिल्टी नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हो? अरे मॉम प्लीज। इनफ, डोंट वेस्ट योर टाइम और सीधा अपने काम पे जाओ। मॉम देखिए मॉम प्लीज, कौन है? अरे तुम क्यों घबराता? कोई नहीं, चलो कौन? अंदर आओ। यस बेबी। आंटी आपके घर में छत पे हमारी बॉल आ गई है, ले ले। हालेलुया। अगर तुम्हारा बॉल हमारे घर में इस तरह रोज रोज आएगा तो हम तो बहुत परेशान होंगे, है ना? चलो बताओ, किधर तुम्हारा बॉल? जब इसने छुप के शादी की हुई तो उसको बोला अपने हस्बैंड के घर जाए। मेरी बात तो सुनो। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? अरे तुम तो चुप करो, तुम तो जेनी की दोस्त हो, उसी की साइड लोगी। घर जाओ अपने। माइकल, तुम्हें पता है इस वक्त तुम बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। तमाशा मत बनाओ। अच्छा मैं बना रहा हूँ? अरे तमाशा तो वो बना रही है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? क्या बोलेंगे? उसने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। ये शादी है? ना भाई को पता ना बहन को पता। एक दिन लैंडलॉर्ड आए और बोले शादी हो गई। ये शादी है, ये शादी है। चुप करो, चुप। चलो मेरे साथ। सादिक खान का मीटर चालू है, इधर तो बड़ा बड़ा लोगों का कीमत सेट हो जाता है। ये बेचारा तो एक गरीब सेल्समैन बच्चा है। हम इसका वो कीमत लगाएगा कि ये 2 मिलाता हुआ हमारे पीछे आएगा और बोलेगा खुदा का वास्ता हमको खरीदो। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक मासूम लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा सकता है। लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। मुझे माफ कर दो मरियम। मेरे सुनने में आया कि शायद आप जॉब करना नहीं चाहती हैं और कुछ दिनों में रिजाइन कर रही हैं। इज दैट ट्रू? आपसे किसने कहा? सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? मरियम, मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यस, एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ मरियम, लेकिन मेरा मतलब है इसके अलावा भी कोई परेशानी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये
आपने? मगर आज तो हमारी पहली दफा बात हो रही है, सुबह से तो हमारी बात नहीं हुई। मरीम शायद आपको याद नहीं, आपने अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर की थी मेरे साथ। इट्स क्वाइट अंडरस्टूड, उसी वजह से आप परेशान हैं। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक हो गया हकम खान, तो ये था हम लोग का मजलिस। हाँ, इसका मतलब है कि सारा खेल खत्म। ओ नहीं हकम खान, खेल किधर से खत्म हुआ? अभी तो कहानी शुरू हुआ है। लड़की ने बाग के शादी की है और मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं है कि लोगों ने खुफिया शादी की है। शादी तो हुआ है ना, पहले लोगों को खबर नहीं था, अब सब लोगों को खबर हो गया। जो लड़का किसी लड़की के साथ खुफिया शादी करता है ना, समझ लो कि वो 2 नंबर है, चक्करबाज है। अब हम इस चक्करबाज को ढूंढेगा, हम भी इसको चक्कर देगा। समझ में नहीं आया? हम उसका पता लगाएगा, उसको मालूम करेगा कि वो किधर है, फिर हम उसको कीमत लगाएगा, फिर हम जो उसको बोलेगा वो वही करेगा। शायद खाना, तुम ये सारा बात अंदाजा से कर रहा है। तुमको पता है कि वो लड़का अपना दाम लगाएगा। हाकिम खान, हम इस लड़की को जानते हैं, हम इसका औकात जानते हैं। जिस लड़की का बड़ा बहन नौकरी करके उसको 2 वक्त का रोटी खिलाता है, तो उसके साथ जो शादी करेगा, तुम्हारे ख्याल में वो कोई तुर्रम खान होएगा? वो भी उसी तरह का कोई होएगा। वो बेचारा तो हमारे इंतजार में होएगा कि कोई आए और उसका कीमत लगाए। ये भी तुम अंदाजे से बात कर रहे हैं, तुम तो भी उससे मिला भी नहीं। हाकिम खान, सादिक खान का मीटर चालू है, इधर तो बड़ा बड़ा लोगों का कीमत सेट हो जाता है। ये बेचारा तो एक गरीब सेल्समैन बच्चा है। हम इसका वो कीमत लगाएगा कि ये 2 मिलाता हुआ हमारे पीछे आएगा और बोलेगा खुदा का वास्ता हमको खरीदो। समझ में आ गया? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Looking handsome. Thank you. आज तुम फिर लंच बॉक्स भूल गए। Mommy, you're a sweetheart. I love you. I know that. But you look worried. परेशान मत हो, उस ब्लैकमेलर लड़की को हम देख लेंगे। What are you saying, Mommy? It's a blackmailer? और क्या बोले उसको? इतने सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करती है, तुमको अक्यूज करती है। हाँ, ज्यादा बात करेगी तो 2 थप्पड़ हम लगाएंगे उसको और सारे मोहल्ले को हम बताएंगे कि शी इज अ फ्लर्ट। अरे मम्मी, वो तुम्हारी मम्मी किसी से नहीं डरती, सो यू डोंट वरी, ओके? सबर का फल मीठा होता है। हमारा ख्याल था कि काफी रकम खर्च करना पड़ेगा कॉलोनी खाली कराने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक का मेहरबानी हो गया है। अब तो कॉलोनी वालों को ना खबर के लिए भी जगह नहीं देगा। वो अल्लाह ताला का मेहरबानी हो गया है, हम यहाँ से किसी को भी नहीं निकालेगा। ये लोग खुद यहाँ से जाएगा। वो कॉलोनी खलीडर क्या बनता था, नाम है उसका कि हाँ, वो मरियम फरेरा। रात का अंधेरा में मुंह छुपा कर भागेगा। बस ट्रैक्टर चालू। तो यार कहा ना, मैं किसी सादिक खान को नहीं जानता। मिलोगे तो जानोगे ना। क्यों मिलूं मैं? शहर का इतना बड़ा रईस आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारे फायदे की बात करे। यार खुद सोच, जिस शख्स को मैं जानता नहीं हूँ उसको मेरे फायदे नुकसान से क्या मतलब? तुम्हें लिख के दे दे, तुम्हारा फायदा है। अब यार मेरी बात सुन, अगर उसको मुझसे मिलना है उसको बोल इधर आए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यार तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी गाड़ी में मौजूद है।
नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, उसको बोलो इधर आए। तुम चलो ना यार, आओ तो सही, कोई बात नहीं, गम नहीं करो यार, कोई बात नहीं। माइकल 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 मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो लड़की इस घर में रहेगी तो यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। पागल मत बनो, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? दिस इज वेरी शेमफुल, और अब मैं कम्युनिटी को फेस नहीं करना चाहता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मम्मी की जरूरत नहीं है ना, मुझे है। देखो अगर मम्मी नहीं रही ना तो मुझे तुम्हारे जैसा भाई भी नहीं चाहिए। यू नो शी इज अ हार्ट पेशेंट, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज ही पीटर से मिलूंगी, मैं उससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। माइकल तुम घर से मत जाओ, ठीक है? प्लीज ट्रस्ट मी। चलो चलो घर। क्या हो रहा है ये सब? ये आ गया हम लोग का भतीजा। आओ, 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 आओ। तुम भी देखो, मुफ्त का फिल्म मजे लो। अली अली तुमको पता है ये कौन है? ये हम लोग का जिगरी यार हाकिम खान, उसका बेटा। ऐ खुदा 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 ऐ खुदा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आओ आ जाओ आओ। हाँ भाई आ गया तुम? भाई अब किस्सा ये है, ये तो बात सच है खान, वो मुझे फंसा रही है। हाँ हमको पता था। लेकिन खान इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? यार तुम हमारे फायदे का बात को छोड़, तुम अपना फायदे का बात करो। कितना चाहिए बोलो? 10 लाख 20 लाख? 20 लाख में प्लॉट तो नहीं आता ना। शाबाश, तुम भी अभी उस्ताद हो गया ना। चलो भैया मैं ऐसा करता है कि तुमको 25 लाख रुपया भी देता है, साथ में कार भी। बोलो। 25 लाख कार? लेकिन मुझे करना क्या होगा खान? कुछ भी नहीं करना है यार, यही तो मजे का बात है। तुमने कुछ भी नहीं करना है, तुमने सीधा सीधा बोलना है कि तुमने उस लड़की के साथ कोई शादी वादी नहीं किया। हाँ बस बोलो डन है? डन है। ये लो 5 लाख रुपया एडवांस में, जा अयाशी कर। मैं सोच रही हूँ मम्मी कि मैं भी ना 40,000 की जॉब शुरू कर देती हूँ, तो मम्मी मुझसे भी पीटर की बातें करेंगी, उसके लव को रिगार्ड करेंगी। तुम कितना पागल की बात करता? जो सच बोलेगा वो तो सफर करेगा ना। कि आज के बाद मेरी जात पे कोई एहसान नहीं करोगी, अंडरस्टैंड? मैंने कहा ना पीटर से कहो अपने पेरेंट्स को ले आए, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और क्या करूं मैं? नो थैंक यू वेरी मच, मुझे तुम्हारे और किसी एहसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कर चुकी हो वो काफी है। तू पागल बच्चा, तुम क्या करता है? जाओ सिली गर्ल। मुझे इस बात की जरा फिक्र नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजियां करती हो, मगर मैं तुम्हें इस बात पे कभी माफ नहीं कर सकती कि तुमने बूढ़ी और बीमार माँ का भी ख्याल नहीं किया। गुस्ताख लड़की। मैंने जो कुछ तुम्हें कहा था वो झूठ नहीं था। देखो देखो आज प्रूव हो गया। You should be ashamed of yourself, Jenny. तुम इतना छोकरा लोगों के साथ दोस्ती करता और हमको फंसाता है। अब मुझे ही साबित करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। पीटर, पीटर कुछ तो बोलो, बताओ ना सबको।
बात सुनो तुम लोग समझता था कि हम झूठा आदमी हैं, हाँ? हम झूठ बोलते हैं। तुम लोग इसका पहचानते हैं? पीटर, तुम ये सादिक खान के साथ? सुन लिया तुम लोगों ने? ये तुम लोग का मरियम बोल रहे हैं, ये इसको पहचान रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं। पीटर बोलो, तुम सादिक खान के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, सुन लिया, एक बार फिर इसने इसका नाम लिया, पीटर। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? बोलेगा, पूछो, जो मर्जी है पूछो तुम। पीछे हटो, मैं पूछता हूँ इससे। तुम फिर किधर से आ गया? तुम क्यों खामखा बीच में टांग अड़ाता है? तुम कौन में खामखा? हटो पीछे से, अपना काम से काम रखो। चलो इधर से। ये पीटर है? ये पीटर है? देखो अभी भी इसको शक है, इसके बेटी का नाम लेते हैं फिर भी इसको शक है। मन ये बोलता क्यों नहीं? बोलेगा आराम से। और जब ये बोलेगा तुम लोग सब खामोश हो जाएंगे, पूरे क्रिश्चियन खानदान खामोश हो जाएंगे। पीटर, मैं अब भी कह रही हूँ, खामोश मत खड़े हो, बोलो कुछ, बोलो, बताओ सबको तुमने जैनी से शादी की है। बाइबल पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने मेरी बहन जैनी से शादी की है। बताओ सबको। मैं क्यों कसम खाऊं? जब मैंने शादी नहीं की है तो मैं कसम क्यों खाऊं? पीछे हटो भाई, पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये सब? ये आ गया हम लोग का भतीजा। तुम भी देखो, मुफ्त का फिल्म मजे लो। अली, तुमको पता है ये कौन है? ये हम लोग का जिगरी यार हाकिम खान, उसका बेटा। जुल्म से रिश्ता नहीं चलेगा, भले रिश्ता बाप बेटे का ही क्यों ना। आपने इनको ये तो बता दिया कि मैं हाकिम अली खान का बेटा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने अपने बाप से क्या बात की है। जैनी 5 लाख कैश, ये सिर्फ एडवांस है। आपको जो करना आप कर लीजिए, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करूंगा। बोलो, बताओ सबको तुमने जैनी से शादी की है। बहुत अफसोस का बात, तुमने एक छोकरी के खातिर अपने बाप का जिगरी यार के गिरेबान में हाथ डाला। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, आपसे रिश्ता है